अपराध की खबरें आपने बहुत पढ़ी और सुनी होगी, लेकिन ये खबर कुछ हटके, क्योंकि इसमें आरोपी पुलिस कर्मी है, पकड़ने वाली भी दिल्ली पुलिस, और दुर्भाग्य से जिस महिला की हत्या हुई वह भी कभी दिल्ली पुलिस में ही तैनात थी। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने महिला पुलिस कर्मी का अपहरण और हत्या का मामला सुलझाते हुए इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी का नाम सिपाही सुरेंद्र सिंह है, जो कि महिला का अपहरण और हत्या का मुख्य साजिश करता है। दूसरा आरोपी सुरेंद्र सिंह का रिश्ते में साला है, जिसका नाम रबिन है। तीसरा आरोपी राजपाल है। अब दरअसल ये मामला है क्या? पुलिस के अनुसार वर्ष 2018 आरोपी सुरेंद्र सिंह, जो कि दिल्ली पुलिस में 2012 में चालक के पद पर भर्ती हुआ था। सुरेंद्र सिंह और महिला दोनों दिल्ली पुलिस की पीसीआर यूनिट में दोनों तैनात थे। दोनों में आपस में दोस्ती हो गई, लेकिन 2020 में महिला का सिलेक्शन उत्तर प्रदेश में सब इंस्पेक्टर के पद लिए हो गया था। महिला ने दिल्ली पुलिस से 2020 में त्याग पत्र दे दिया था। इसमें कहानी है कि जो लेडी कांस्टेबल थी 2021 में मिसिंग हुई, सितंबर 2021 में मिसिंग हुई, और उसके बाद लगभग 2 साल तक जो अक्यूज था इसमें सुरेंद्र सिंह राणा, जो दिल्ली पुलिस में ही हेड कांस्टेबल ड्राइवर है, उसने ऐसा जाल रचा कि किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये भी कातिल हो सकता है। फैमिली के साथ घूमता रहा, फैमिली मेंबर बन के उनके साथ घूमता रहा, और इस तरह से उसने नाटकीय अंदाज में उनके फंक्शंस अटेंड करता रहा, उनकी शादियां अटेंड करता रहा, और थाने मुखर्जी नगर में जाके बोलता था कि इसको ढूंढो भाई, क्यों नहीं ढूंढ रहे इसको जल्दी। और उनके फैमिली के साथ इस प्रकार का उसने रैपो बना लिया कि ये तो हो ही नहीं सकता है, और उनको उस पर विश्वास रहा। और उन्होंने कभी बीच बीच में उनको शक तो होता था कि क्या है ये, मतलब लास्ट सीन इसके पास था, इससे टच में थी, फिर गायब होगी, लेकिन वो इस तरह से नाटक करता रहा। और फिर जो उसने अपने नाटक को आगे बढ़ाने के लिए कुछ और नाटकीय अंदाज में कार्रवाई की, जिसमें क्या किया उसने कि अपने साले को रोक इन किया। साला राविन नाम का है, यही जज्जर सालावास का रहने वाला है। उसको कहा कि तू जगह जगह से कॉल करेगा इसकी फैमिली को, और कॉल में इस प्रकार से पेश आएगा कि मैं अरविंद नाम का हूँ, और मेरे साथ ये लड़की भाग के आ गई है, और मेरे घर वालों से इसको और मुझको दोनों को खतरा है, तो इसलिए हम दोनों को छुप के रहने की ज़रूरत है। आप हमें फोर्स मत कीजिए, हम आपके पास आ जाएंगे कुछ समय में, अभी हमारी जान खतरे में, हम पंजाब में हैं, इधर है उधर है। इस प्रकार की ये बातें करता रहा। और साथ में इसने एक और चालाकी की कि जब इसके साथ ये संपर्क में थी कुछ सालों से, तो इसकी रिकॉर्डिंग कर लेता था। तो बाद में जब ये 1-2 बार इसने ये भी किया कि फ़ोन पे उसकी आवाज़ सुना देता था, जो पहले की रिकॉर्डिंग की हुई थी, कि ये तो बहुत गुस्से में आज, ये तो ये इस प्रकार से है, और ये तुमसे बात नहीं करना चाह रही। मतलब इतना ज़्यादा इसने शातिर ढंग से इस मर्डर को किया, और फिर आगे बॉडी को भी कंसील कर दिया 2 साल तक। लेकिन सुरेंद्र ने महिला से मिलना जारी रखा। महिला अपने भविष्य के करियर को आगे बढ़ाने की चाह रखती थी, इसलिए वह मुखर्जी नगर में एक पीजी रहकर यूपीएससी के लिए भी तैयारी कर रही थी। दूसरी तरफ सुरेंद्र सिंह महिला से दोस्ती और लगाव के चलते मिलना जारी रखा। एक दिन सुरेंद्र सिंह लगा कि महिला आगे बढ़ जाएगी और फिर वह इसे नहीं मिल पाएगा। अपने को असुरक्षित महसूस करते हुए सुरेंद्र सिंह ने जब महिला से बात रखनी चाहिए, इस पर महिला को गुस्सा आ गया। पुलिसकर्मी की करतूत को महिला ने अपने घर वालों को बताने की बात कही। दोनों के बीच कहासुनी हो गई थी। सुरेंद्र सिंह ने महिला ठिकाने लगाने के लिए सोच लिया था। बहाने से महिला को अपने साथ घुमाने बुराड़ी पुष्ता पर ले गया था। उसके बाद मौका देखते ही सुरेंद्र ने महिला का गला घोंटकर हत्या कर दी। शव को नाले में डाल ऊपर पत्थर डाल दिए। पुलिस ने बताया कि 20 अक्टूबर 2021 को थाना मुखर्जी नगर में महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। इसका जो वर्जन है, अभी ये सारी चीज़ कोरोबोरेट होनी है, लेकिन जो चीज़ हमें लग रही है कि शायद कुछ हद तक ठीक है, तो ये उस लड़की का दिल्ली पुलिस में वो भर्ती हुई थी 2014 में, और फिर पीसीआर में रही 4-5 साल। पीसीआर में ये भी था, पराक्रम वैन पे इकट्ठे थे तो इनकी जान पहचान हो गई। फिर 2019 से 20 में उसने रिज़ाइन दिया, क्योंकि उसका यूपी में सब इंस्पेक्टर का सिलेक्शन हो गया, और साथ ही वो यूपीएससी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी करी थी। तो मुखर्जी नगर में
पीजी में रूम लेके रहती थी और वहाँ पे ये जाता था, पीजी से उसको बाहर बुला लेता था, बात करता था। और कमाल की बात ये है कि वो उसको डेडा करके बोलती थी, जैसे डैडी टाइप फादर फिगर, ये उसको बेटा करके बोलता था। और धीरे धीरे इसने उसको अपने जाल में, जब इसको लगा कि इसका तो भविष्य बहुत अच्छा है, सब इंस्पेक्टर सिलेक्शन हो गया है, आगे हो सकता है सिविल सर्विसेज में भी आ जाए, तो इसके अरमान बढ़ते चले गए कि मैं इसको ही अपनी बीवी बना लूँ धीरे धीरे। और इसको फोर्स करने लग गया कि तुम मेरे साथ घूमने चलो। वो जो पहले मैं एक अभिभावक वाले रोल में था, अब मैं जो है कनिष्ठता बढ़ाने लग गया उससे, जिससे वो बहुत अनकम्फर्टेबल रहती थी। फिर बाद में उसने जब ये कहा कि मैं तो अपने घर वालों को बता दूंगी, तुम मेरे पे ये दबाव बना रहे हो उस तरह, तो इसको लगा कि कहीं इसके घर वालों में और मेरी खुद की वाइफ और उसके आगे ये बोलना भूल जाए, तो इसने ये स्टेप उठाया। अभी इसकी कहानी तो ये है कि मैं इसको बोला, जो फेटफुल डे था 8 सितंबर को, उस दिन ये ऑटो लेके मुखर्जी नगर से, इसका गांव है अलीपुर में, कि चलो मैं अपने घर ले चलता हूँ अगर तुमको ज़्यादा वो कॉन्फिडेंस लाने के लिए कि मैं तुमको। और फिर वहाँ एक सुनसान जगह में जहाँ पे केवल एक नाला है और खेत वेत से हैं, जंगल टाइप का है, वहाँ ले जाके ऑटो को रुकवा दिया कि तुम जाओ, हम यहाँ से पैदल चले जाएंगे अपने गाँव में, हमारा गाँव पास में ही। और फिर उसको वहाँ पे शाम हो चुकी थी उस समय, मतलब सूर्यास्त टाइम हो गया था, और वहाँ पे कोई ज़्यादा आबादी वगैरह भी नहीं है, तो वहाँ गला घोट के इसको मार दिया और वहीं नाले में फिर इसको लाश को डाल दिया और उसके ऊपर पत्थर डाल दिए इसने। पत्थर भी इस तरह से डाल दिए कि वो कभी बाहर निकल के ना आए, वो नीचे ही डिकम्पोज होके। आरोपी सुरेंद्र सिंह जितना शातिर था, वह महिला गुमशुदगी को परिवार और महकमे में सहानुभूति दिखाता रहा। बताया जाता है कि सुरेंद्र सिंह जितना शातिर था, उसने अपने साले को इस कांड में शामिल कर लिया। परिवार वालों को धोखा देता रहा और साले का दोस्त भी इस षड्यंत्र में शामिल कर लिया। वह परिवार वालों को फोन किया करता था, वे खुद को अरविंद बताता था। महिला और अरविंद ने दोनों ने शादी कर ली, लेकिन परिवार वालों को भरोसा नहीं हो रहा था। कम से कम परिवार वाले बेटी से मिलना चाहते थे। उन्होंने जब दिल्ली पुलिस आयुक्त से मुलाकात कर मामले में कार्यवाही की गुहार लगाई। पुलिस आयुक्त ने मामला अपराध शाखा को सौंप दिया गया। आखिरकार पुलिस ने शातिर सुरेंद्र सिंह का भंडाफोड़ का इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें एक आरोपी सुरेंद्र सिंह का साला राबिन है, तीसरा आरोपी राजपाल है, जिसने सिम सुरेंद्र सिंह को सिम उपलब्ध करवाई थी। हमारी जो इन्वेस्टिगेशन, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ काबिल तारीफ, इसलिए इनको मैं सारी टीम को बधाई भी देना चाहता हूँ। इन्होंने बैकवर्ड चले गए। इन्होंने क्या किया कि जिस नंबर से वो कॉल करता था अरविंद बन के, एक 7496 से सीरीज का नंबर था, तो उस नंबर को इन्होंने ट्रेस करना शुरू किया, जिससे ये कॉल आती थी कि हम लोग घर से भागे हुए हैं, हमारे पीछे मत आइए, हमारे घर वाले बहुत नाराज हैं और हम छुप के रह रहे हैं कहीं पे। तो उस नंबर को ट्रेस किया तो वो इशू हो रखा था एक पवन कुमार की आईडी पे। पवन कुमार कोई एग्जिस्ट नहीं करता था, वो फेक आईडी थी, लेकिन इत्तेफाक से उस पे फोटो लगा रखी थी इसने, राबिन ने अपनी, राजपाल को। तो उस राजपाल जो है वो राबिन जो इसका साला है उसका दोस्त है फर्दर, उससे फोटो लेके उसकी फोटो लगा। तो इन्होंने बैकवर्ड इसको इन्वेस्टिगेट शुरू किया और राजपाल को पहले इंट्रोगेट किया। राजपाल जब उसको थोड़ा सा अच्छे से इंट्रोगेट किया, पहले तो वो भी मुझे नहीं पता, जैसा जनरली होता है कि अब 2 साल हो गए किसी को पता ही नहीं चलेगा। केस भी कैसे ट्रांसफर हुआ 1 मिनट बता देता हूँ कि फैमिली काफ़ी दुखी होकर कमिश्नर साहब को 1-2-3 बार पेश हुए। उन्होंने कहा कि हमें लग रहा है कि वो जिंदा है, तो मतलब आए तो सही, कहाँ पे है वो जिंदा। तो उन्होंने क्राइम ब्रांच को अभी 2 महीने पहले इसको ट्रांसफ़र किया और फिर इस टीम ने जुट के इसमें काम किया। तो उस फोटो से राजपाल ट्रेस हुआ। राजपाल को जब लेके आए और वो जब टूटा फाइनली, तो उसने कहा मैंने तो ये राबिन के कहने पे किया था। फिर राबिन को लेके आए तो फिर सारी कहानी धीरे धीरे खुल गई कि राबिन तो इसका ही साला है, सुरेंद्र का, सुरेंद्र का साला है। फिर राबिन ने कहा कि मैं तो इसलिए कर रहा था कि मेरे को इसने कहा कि मैं तेरी बहन को छोड़ दूंगा और अगर तूने मेरा साथ नहीं दिया, मेरे को एक रिटर्न स्क्रिप्ट देता था हर बार कि कागज पे तुमको केवल इतना बोलना कि हम ठीक है, इससे आगे कुछ मत पूछिए, मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता हूँ,
मैं यहाँ पे अभी घबराया हुआ हूँ, तो कहते हैं कि फ़ोन तुम्हारे को हम कॉल बैक करेंगे, उससे बात करा देना। कि नहीं नहीं, ये तो मैं किसी और के फ़ोन से बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा फ़ोन तो ट्रेस कर लेंगे, मुझे मरवा देंगे वो, ये खाप पंचायत मार दें, मतलब जो तरह तरह की 2-4 कहानी सुना के और वो कर देता था। और एक और इसने चालाकी की कि जहाँ से उसको कॉल कराता था, जैसे मान लो किसी रेस्टोरेंट ढाबा डीगल में करा दिया, उधर कहीं मेरठ साइड में करा दिया, कभी कहीं पंजाब साइड में करा दिया, वहाँ पे क्या करता था, जो इस लड़की जो डिसीज्ड है, इसके बेचारी के जो फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट थे, आइडेंटिटी कार्ड वगैरह टाइप के, वो जानबूझ के वहाँ ड्रॉप कर देता था। तो कल जब वो पुलिस या इसके घर वाले पूछ के जाते कहाँ से कॉल आई, कहाँ पे था, तो बोला जी एक लड़की आई थी और एक आदमी था और उनके कागज ये छूटे थे, तो देते थे तो उसी के कागज है, जबकि वो लड़की होती थी कोई हायर्ड गर्ल, कॉल गर्ल टाइप की, कि तेरे को 1000 रुपये दिन के देंगे, 2000 तू हमारे साथ चल, शाम को तेरे को वापस दिल्ली छोड़ देंगे। तो मतलब किसी भी तरह से इसने अपनी तरफ से परफेक्ट प्लानिंग की थी, बट ही वॉज नॉट, मतलब वो ये था कितना भी परफेक्ट प्लानिंग करो, जब इन्वेस्टिगेशन अच्छे से किया जाए, प्रोफेशनली किया जाए, तो सारी कहानी खुल के आ गई। और मैं इस पूरी टीम को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, जो इन्होंने, अभी मैं उनकी सिस्टर और मदर और ब्रदर से बात कर रहा था, तो उनको तो बिलीव ही नहीं आ रहा कि इसने मर्डर किया। अभी तक मतलब दे आर इन ए कंप्लीट स्टेट ऑफ शॉक कि इतनी अच्छी लड़की थी, इतनी ब्रिलियंट लड़की थी, जिसका कैरियर इतना ब्राइट था। दिल्ली पुलिस तो उसने इसलिए छोड़ दी कि उसको हायर अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही थी, सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट हो चुकी थी, यूपीएससी में भी उसके चांसेस थे, और इसने अपनी हवस और अपनी उस सब चीज़ों के लिए, और एक न केवल एक कैरियर बर्बाद किया बल्कि एक लाइफ को ले लिया, और ऊपर से सबको गुमराह करता रहा 2 साल तक। तो आज इसका मतलब अब वो तो वापस नहीं आ सकती, लेकिन एक फैमिली के लिए क्लोजर लाने में हमारी टीम सफल हुई है कि किसी प्रकार से वो सच क्या था वो निकाल लिया है। अब जो आगे इन्वेस्टिगेशन जो इम्पोर्टेंट है, उसमें वो जो स्केलेटल रिमेन्स उसके मिले हैं वहाँ से, उसका हमें डीएनए से मैच कराना है। और क्योंकि उसके डिस्क्लोजर पे और उसके उस पर, क्योंकि पहले ये कई दिन तक बोलता रहा यमुना में बहा दिया उसको, तो कुछ दिन से हमारी टीम यमुना किनारे जितने पुलिस स्टेशन थे, चाहे बदरपुर से लेके नीचे फरीदाबाद और आगे यूपी तक के खंगालती रही हमारी टीम कि इस डिस्क्रिप्शन की कोई उन दिनों में, जो 8 सितंबर से 2-3 दिन में कोई बॉडी मिली हो, जो उस जिसका पुलिया इससे मैच करता हो, कपड़े मैच, लेकिन मिल ही नहीं रहा था कुछ। फिर हमने और थोड़ा इसको प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन किया और बहुत जोर शोर से इससे पूछताछ की, तो जाके इसने कल फाइनली दोपहर बाद कहा कि अच्छा मैं उधर बताता हूँ, शायद उधर है। उधर फिर इसने वो पत्थर जब हटाए तो वहाँ से वो हड्डियाँ वगैरह निकल के आई, और अब उनको फॉरेंसिक टीम से हमने रिकवर कराया। कल शाम की बात है सारी, और होपफुली हम इसको एविडेंस को अच्छे से प्रेजेंट करके इसको कन्विक्शन की तरफ। सुरिंदर सिंह की शातिराना हरकत काफी हैरान कर देने वाली है। वह किस तरह महिला का अपहरण और हत्याकांड को अंजाम देने के बाद भी वह परिवार के बीच में ऐसी शामिल होकर रहता था जैसे वह इस कांड से पूरी तरह अनजान था। बहरहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। टोटल खबरें दिल्ली से राजेश खन्ना की ये विशेष रिपोर्ट।